जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारी न्यू एजुकेशनल वीडियो में, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं गणित के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेनी है और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, ताकि इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से समझ सके। ठीक ना। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सत्य असत्य लेकर आए हैं हम कुछ महत्वपूर्ण, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक ना। तो पहला है बीजीय व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स प्लस 7 बहुपद नहीं है। तो यह सत्य है कि असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर आपका आ जाएगा, यह एक बहुपद नहीं है, तो यह आएगा सत्य। ठीक है, राइट आंसर है इसका, हो जाएगा यह सत्य है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है शून्य बहुपद की घात शून्य होती है। शून्य बहुपद की घात कितनी होती है? तो जो शून्य बहुपद होता है उसकी घात शून्य होती है, असत्य है। ठीक ना। इसका राइट आंसर है असत्य है, ये असत्य है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, तो यह सत्य होगा, क्योंकि शून्य बहुपद की जो घातें होती है वो अपरिभाषित होती है। अगला क्वेश्चन है एन घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, तो यह राइट आंसर एकदम सत्य है। ठीक ना, ये क्वेश्चन थे, सत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दो चर वाले रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। दो चर वाले रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो यह होता है सत्य, क्योंकि दो चर वाले रेखिक समीकरण का अनेक हल होते हैं। अगला क्वेश्चन है रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। यह भी एक सत्य है। ठीक ना, राइट आंसर इसका भी आएगा सत्य है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, अगले क्वेश्चन है आपके एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं। एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं, तो राइट आंसर होगा आपका असत्य। ठीक ना, यह असत्य है, एक से अधिक मूल नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है समीकरण x ऑफ x माइनस वन और इक्वल टू 0 के मूल 0 और -1 होंगे। क्वेश्चन है समीकरण x ऑफ x माइनस वन इक्वल टू 0 के मूल 0 और -1 हो सकते हैं, यह असत्य है। ठीक ना, इसका राइट आंसर है आपका असत्य। ठीक ना, राइट आंसर है आपका असत्य है ये। अगला क्वेश्चन है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे, तो यह राइट आंसर है, इसके मूल समान होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद a प्लस बी इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। a प्लस बी इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है, यह असत्य है, क्योंकि इसमें कोई घात है ही नहीं, एक घात समीकरण है, तो यह असत्य हो जाएगा, आपका राइट आंसर नहीं है, तो यह हो जाएगा असत्य। अगला क्वेश्चन इसके बाद इसके बाद जो अगले क्वेश्चन है आपके वो समांतर श्रेणी से है कुछ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है -2, एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है, तो यह असत्य है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, इसके बीच में सामान्य गैप नहीं है, तो यह हो जाएगा असत्य, आपका राइट आंसर नहीं है, एकदम असत्य होगा। अगला क्वेश्चन है यदि ए डॉट बी डॉट सी ए पी में है तब ए बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2 है, यह सत्य होगा कि असत्य? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यह सत्य है। ठीक ना, यह राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद श्रेणी 8 6 4 का छठवां पद -2 है, तो इसमें कितनों का गैप आ रहा है? 2 का गैप हो रहा है, सार्वंतर इसका होगा 2, डी बराबर फार्मूला लगाएंगे तो राइट आंसर इसका 2 है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। ये भी, ये क्वेश्चन भी आपका राइट आंसर एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होते हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक ना, तो इसका आंसर है सत्य, एकदम, ये एकदम राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है इसके बाद यदि त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका आंसर भी होगा सत्य, एकदम समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, अगला है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, तो यह पीजीटी है, पीजीटी। ठीक ना, इसको पीजीटी बोल सकते हैं और समकोण का त्रिभुज बोल सकते हैं। कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो राइट आंसर ये भी एकदम सत्य हो जाएगा आपका ये वाला आंसर भी।
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर आपका आएगा वो होगा, इसका जो राइट आंसर है आपका, यह एक सत्य है। ठीक ना, तो राइट आंसर इसका भी सत्य हो जाएगा आपका। और ये ऊपर वाला था यह असत्य होगा, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के अंतर के बराबर होता है, क्यों अंतर नहीं होगा ये तो ये असत्य होगा, वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक, सत्य असत्य है, ये भी सत्य है, सेकंड थर्ड नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसके बाद आपका, किसी बिंदु का भुज शून्य है और कोटि 3 है, तब एक अक्ष पर स्थित होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा यह असत्य है, क्योंकि एक अक्ष पर स्थित नहीं होगा, क्योंकि कोटि इसकी 3 दी गई है। ठीक है, तो एक अक्ष पर नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है, वाई अक्ष पर मूल बिंदु 10 इकाई दूरी पर स्थित है, तो बिंदु के निर्देशांक 10,0 होंगे, 10,0 होंगे। तो यार इसका राइट आंसर है असत्य, ये नहीं होंगे असत्य। ठीक है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा असत्य, ये एकदम रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु P ऑफ x, y की मूल बिंदु से दूरी √x² + y² होती है, तो इसका जो राइट आंसर एकदम सत्य होती है, राइट आंसर एकदम सत्य है ये। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप में होते हैं। y अक्ष पर स्थित बिंदुओं के मान 0 निर्देशांक 0, y के रूप में होते हैं, तो राइट आंसर है सत्य है। ठीक है, ये भी सत्य हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आने वाली आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगा। जिन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। एंड मिलते हैं इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना है, और इस चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो।